गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्रिएटर्स कॉर्नर, हैव फन विद स्टडी। अब तक तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग वीडियो और ट्रैवल वीडियो, डेली लाइफ वीडियो, हैशटैग टीचर्स लाइफ, मैंने बहुत सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। कहीं घूमने जा रही हूँ या अपने लाइफ में कुछ नया ट्राई कर रही हूँ या कोई ऐसी शॉपिंग कर रही हूँ तो मैंने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, वीडियो बनाना, क्योंकि ये एक मेमोरीज़ हो जाता है जिसे आप लाइफ में कभी भी आगे जा कर के उन बीते हुए समय के पलों को, बीती हुई यादों को बहुत अच्छे से देख सकते। अपने बारे में आज मैं अपने बारे में मैंने पढ़ाई कहाँ से की, क्या पढ़ा, मेरा सब्जेक्ट क्या रहा, कौन से ईयर में मैंने कौन सा 12th 10th कहाँ से पास किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया, अभी मैं क्या कर रही हूँ, आगे क्या करने के बारे में सोच रही हूँ। ये सारी बातें मैंने सोचा आज टाइम है, थोड़ा टाइम निकला है, फ्री हूँ, स्कूल्स तो बंद हैं, समर वेकेशन तो कंटिन्यू है, ऊपर से हमारा फेस्टिवल है, बकरीद है आज, तो उस वजह से भी हॉलीडेज़ है। और पटना की जो गर्मी है, जो हीट वेव चल रहा है ना, उस वजह से 2-3 दिन और भी एक्सटेंड हो गया है। तो ये एक गर्मी में रिलैक्सिंग वाली बात है जो थैंक गॉड और थैंक यू डीएम, उसके बाद थैंक यू हमारी स्कूल की मैनेजमेंट हैंडल करती हैं जो मैम, उनके तहे दिल से उनको शुक्रिया कि हम लोगों को भी इस हीट वेव में उन्होंने रिलैक्स दिया। लाइफ में देखिए, मेरा स्कूलिंग हुआ वो मैंने कॉन्वेंट से किया। हमारे यहाँ कॉन्वेंट बहुत फेमस है। 6th क्लास तक मैंने कॉन्वेंट में पढ़ा। 6 के बाद घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने लगे जिसके वजह से वहाँ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते मेरे पेरेंट्स, इसलिए उन्होंने मेरा एडमिशन हमारे एरिया के लोकल स्कूल में करवा दिया। और वो भी गर्ल्स स्कूल था, बांकीपुर उच्च विद्यालय, माध्यमिक नहीं उच्च विद्यालय। वहाँ से मेरी स्टडीज़, मैंने 10th पास किया, 10th बिहार बोर्ड से किया और 2007 में मैंने 10th पास किया। 2007, ये देखिए, ये मेरा रिज़ल्ट है बिहार बोर्ड का। 2007 में मैंने मैट्रिक पास कर लिया, 10th बोर्ड मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद भैया इंटर में आना था और 10th बोर्ड में 2nd डिवीज़न आया था, 1st डिवीज़न नहीं था। सिर्फ 3-4 नंबर से 296 यानी 4 नंबरों से मेरा 1st डिवीज़न छूट गया, 2nd डिवीज़न आई। मैं इस बात का मुझे ना बहुत वो रहता था कि यार कैसे करके मैंने इतनी मेहनत की, इतना ध्यान दिया, लेकिन फिर भी मुझे 294 क्यों आया। 300 आ जाता तो 300 या सिर्फ 4 नंबर चाहिए। तो जब इस गिल्ड से मैं झेली रही थी तभी मेरी कुछ फ्रेंड्स में मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे जो 1st डिवीज़न आए थे, 321 326। मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी डिम्पल, तो उसका 321 आया था। तो कहते हैं ना, आप आप अपने दोस्त के लिए दुखी बहुत होते हैं, लेकिन तब ज़्यादा दुखी होते हैं जब आपके दोस्तों का मार्क्स आपसे ज़्यादा आ जाता है। तो वो एक जेन्युइन फीलिंग है। एक खुशी तो थी कि मेरी फ्रेंड 1st डिवीज़न आई है, 321 है, 60+ परसेंटेज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक गिल्ट ज़रूर था, एक धक्का ज़रूर लगा था कि यार हम लोग के साथ में स्कूलिंग करते थे, सेक्शन हमारा एक था, उसके बावजूद तो मेरी गलती रही होगी, मैंने कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ये मिस कर दिया। तो ये लेसन मैं अपने बच्चों को ऑलवेज़ देती हूँ कि बेटा देखो, एक छोटे से मिस्टेक के कारण सिर्फ 4 नंबरों की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, 4 नंबर आपको फर्स्ट ला सकता है। ये वाला ये जो लाइन है ना, ये मेरे माइंड में हमेशा चलता रहता था। थैंक गॉड मैंने 11th और 12th में बहुत मेहनत की और आप देख सकते हैं 1st डिवीज़न। बहुत मेहनत करने के बाद 12th में मैंने 1st डिवीज़न लाया। तो ये ज़िंदगी का एक बूस्टअप मिला। और उसके बाद फिर शादी हो गई। शादी इंटर करते के साथ ही शादी हो गई। फैमिली ने बोला कि शादी कर देते, उसके बाद भी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव मिले, उन्होंने मुझे पढ़ाया और उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया, अपना ग्रेजुएशन कंटिन्यू किया। मेरी फैमिली, मेरे फादर ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने कहा। तो 2007 में मेरा मैट्रिक हुआ था और 2009 में, यहाँ देख सकते हैं आप, 2009 ये अपोजिट दिख रहा है, 2009 में मेरा 12th कंप्लीट हो गया। 12th कर लेने के बाद मैं एडमिशन लिया मैंने पटना यूनिवर्सिटी के मगध महिला कॉलेज में। बहुत दुबली हूँ ना, जस्ट शादी हुई थी और एडमिशन हुआ था BA पार्ट 1 में। तो ये मैंने और मेरा ऑनर्स शिवाजी था, मिक्स था, 100 नंबर का मिक्स वगैरह था, तो ये सब मैंने किया। उसके बाद फिर मुझे अपने BA में 3 साल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद, जो 2009 से 2012 थी, बड़ा ही मज़ेदार सेशन था। फ्रेंड्स बड़े मजाक उड़ाते थे, क्या यार चलती हो क्या 9 से 12। हमारी दोस्त लोग कहती थी चल 9 से 12, क्योंकि हमारा सेशन था ना 2009 से 2012, तो एक मूवी का टाइम होता है 9 से 12। तो हम फ्रेंड्स में हम लोगों ने वो लाइफ जी, थैंक्स टू
माई पेरेंट्स, थैंक यू गॉड, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गॉड, थैंक यू पेरेंट्स। बहुत सपोर्टिव थे, हमेशा उन्होंने पढ़ाया लिखाया। आगे बढ़ने के जो बाद में जो हमसफ़र भी बने, लाइफ पार्टनर बने मेरे हस्बैंड, वो भी बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हमेशा बूस्ट करते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो, तुम पढ़ सकती हो, तुम कर सकती हो, तुमसे हो जाएगा, किसी भी चीज़ के लिए कभी मना नहीं करते। उसके बाद देखिए ये है पटना यूनिवर्सिटी, मगध महिला की डिग्री। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मात खा गई क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी थी। सेकंड डिवीज़न, अगेन सेकंड डिवीज़न, मार्क्स लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी तो हुई नहीं, लगा कि एक स्टेप ऊपर चढ़ी थी, फिर एक स्टेप बैक हो गई, लेकिन इस बात की खुशी थी उसी बीच में मैंने अपनी फर्स्ट बेबी को बॉर्न किया, मेरी पहली बेटी आयशा पैदा हुई। तो कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी कि चलो भाई, एज अ मदर, एक मम्मी बनने के बाद भी मैंने अपने डेली कंटिन्यू लाइफ को, अपने जो भी मेरी ज़िंदगी थी उसे मैंने कंटिन्यू रखा और पढ़ाई को भी साथ लेके बच्चे की भी परवरिश की। और ये आप देख सकते हैं 2012, यहाँ देख सकते हैं 2012, यानी 2012 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। 2012 में ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद घर वालों ने भी कहा, हस्बैंड ने भी कहा, चलो बीएड कर लो, बीएड एक बेस्ट ऑप्शन होता है गर्ल्स के लिए, विमेंस के लिए, और आपको इस लाइन में ही आगे बढ़ना एक सेफ साइड होता है। विमेन टाइमली फ्री हो जाती हैं, फिर समर हॉलीडेज़ होते हैं, आप अपने बच्चों को भी ईजिली मैनेज कर लोगे। उस वक्त मेरी एक ही बेटी थी। मैंने एंट्रेंस की तैयारी की, 2012 में मेरा ये कंप्लीट हुआ। मैंने एंट्रेंस की तैयारी की 2012 में एंट्रेंस दिया, लेकिन बीएड नहीं हो सका। उसके बाद 2013 में मैंने फिर एक बार एंट्रेंस दिया, लेकिन मेरा बीएड में नहीं आया क्योंकि मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाती थी, घर पे भी उतना टाइम नहीं मिलता था, मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 1-2 साल की ही थी, और बीएड में बहुत सारे स्पेशली मैथ्स वगैरह से कुछ क्वेश्चन आते थे, तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था, रीजनिंग डिफिकल्ट हो जाता था, तो बीएड मेरा नहीं निकला। फाइनली फिर मैंने बोला कि अब पढ़ाई छोड़नी नहीं है, एमए करूँगी अगर तो ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसलिए मुझे मेरा कहीं ना कहीं फॉर्म भरवा दीजिए। लेकिन मुझे पढ़ना पटना यूनिवर्सिटी से ही था, क्योंकि ये जो पटना में रह के पटना यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है ना भाई साहब, हैट्स ऑफ। आप कहीं भी बोलते हो ना, बच्चे जब लिखते हैं कि मदर पास आउट पटना यूनिवर्सिटी, मगध महिला कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी पटना। नेक्स्ट मैंने लॉ किया तो पटना लॉ कॉलेज मेरी फाइनल डिग्री लॉ की है, BA LLB है, तो ये बहुत प्राउड फील होता है। उसके बाद 2014 में मैंने फॉर्म फिल किया, एंट्रेंस पास कर गई बहुत अच्छे नंबर, और अपने मेरिट पे पटना लॉ कॉलेज यानी कि पटना कानून महाविद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। और आप देख सकते हैं ये 2017 का रिज़ल्ट है, यानी 2014 से 2017, 2014 से जो 2017 था, 2017 में मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छा मार्क्स आया क्योंकि 57 आप देख सकते हैं 57.6%, 61% सेकंड डिवीज़न रहा मेरा, तो बहुत ज़्यादा लो नहीं थी, 60% से थोड़ा ही मार्क आई थी, लेकिन 57.61% लॉ में निकाल लेना पटना यूनिवर्सिटी से ये बहुत बड़ी बात है। तो इस बात की खुशी रही कि थैंक गॉड मेरा लॉ भी हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपने उस टाइम को वेस्ट नहीं किया, उसी बीच में अपनी स्कूलिंग स्टार्ट कर दी, और मेरे लोकेलिटी में मुझे एक बहुत अच्छा स्कूल मिल गया। मैं जाके अपना रिज्यूमे सबमिट करके आई, मैम ने मुझे कॉल किया, मैं स्कूल गई, ज्वाइन किया, और टच थैंक गॉड कि इतनी अच्छी हेड मिस्ट्रेस है, इतनी अच्छी उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, उनके सिखाने का तरीका, हैट्स ऑफ। ऊपर वाला उनको खूब सेहत दे, हमेशा हेल्दी रहें, क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी बहुत कम देखने को मिलती है आज के ज़माने में। तो वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात ये है कि मैम ने मुझ पर बिलीव किया। मेरी दूसरी बेटी मेरी 2015 में पैदा हो गई थी, उसके बाद मैंने लॉ कंटिन्यू किया, और उसके बाद जब वो 2 साल की हो गई तो मैंने आफ्टर लॉ अपना स्कूलिंग स्टार्ट कर दिया। और फिर जो लाइफ में वो टाइम आगे बढ़ता रहा, मेरी बेटी को भी मैंने उसी स्कूल में डाला जहाँ मैं पढ़ा रही थी, और सच मायने में वहाँ एक टीचर, स्पेशली प्री नर्सरी की टीचर उस टाइम जो थी, जो मेरे बच्चे को हैंडल करती थी, इतनी अच्छी। ऐसा नहीं कि मैं उस स्कूल में हूँ तो मैं उस स्कूल की तारीफ़ कर रही हूँ। अगर किसी को डाउट है ना, तो वो प्लीज़ आए, अपने बच्चे को डालें, उसके बाद रिजल्ट देखें। आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ आप अपने बच्चे को देखेंगे। आपने अपने बच्चे का लेवल जब एडमिशन कराया होगा, यहाँ होगा, एडमिशन के बाद बशर्ते आपका बच्चा कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स ब्लेम करते हैं, अरे मेरे बच्चे में कोई डेवलपमेंट नहीं दिख रहा मैम। तो भाई आपके बच्चे अगर वीक में एक दिन आएंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से दिखेगा, डेवलपमेंट कैसे दिखेगा? एवरी डे स्कूल की रेगुलरिटी होना इट्स कंपलसरी। टाइम चेंज होता है, आप कोई 15 मिनट लेट है, कोई 20 मिनट लेट है, कोई, तो ऐसे नहीं होता है। आप किसी चीज़ को सीरियसली लोगे तो वो चीज़ें आपको सीरियसली लेती हैं और सही से समझ में आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि मेरी बेटी वहाँ से पढ़ी, और मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कॉन्वेंट को छोड़ा था, जब यानी कि स्टैंडर्ड 6 में जब मैंने कॉन्वेंट, बहुत छोटी थी उस टाइम पे, लेकिन कॉन्वेंट को जब मैंने छोड़ा और किसी गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ था, तब मेरे लिए वो बहुत मतलब डिफ़िकल्ट टाइम रहा था। मुझे लगता था उस समय तो ये नहीं समझ में आता कि स्कूल में क्या डिफरेंसेस है। उस समय ये नहीं समझ में आता था कि ICSE से छोड़ के BSEB में आ गई। बस उस टाइम लगता था कि यार मेरे फ्रेंड्स टूट गए। स्टैंडर्ड 6 में जो बच्चे आते हैं तो इस लेवल के हो जाते हैं कि उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो उस टाइम लगता था कि यार मेरे फ्रेंड्स टूट गए, मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों को गवा दिया, मुझे मेरी दोस्त अब नहीं मिल रही है, वहाँ स्कूल दूसरा है। लेकिन प्रक्रिया है और जीवन में बदलाव होते रहते हैं, और उस बदलाव को स्वीकार करने के साथ आगे बढ़ना लाइफ की सबसे बड़ी
सबसे बड़ा गोल अचीवमेंट होता है, तो वो मैंने किया वो अपनी लाइफ में। फिर बांकीपुर में गई तो वहाँ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनी डिम्पल, आज भी बात होती है उससे। तो एक वो टफ़ टाइम था मेरी फैमिली के लिए भी और मेरे लिए भी। तो वो मेरे लिए ना वो एक पॉइंट ना कहीं यहाँ माइंड में बसा हुआ था कि मुझे मेरी बेटी को एनी हाउ कॉन्वेंट में डालना है। वो कहते हैं ना, आप एक जुनून रखते हैं, हर टाइम आपके अंदर एक जुनून रहता है कि नहीं यार, जहाँ से मैं पढ़ी हूँ ना, और जहाँ मैं पूरा नहीं कर पाई इस चीज़ को, मुझे अधूरा छोड़ना पड़ा, वो मेरे बच्चे करेंगे। वो मेरी और देखिए, गॉड ने मुझे एक नहीं दो बेटियाँ दी, मतलब मुझे अपने सपनों को, अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए 2 बेटियाँ दी। तो फिर मैंने बड़ी वाली मेरी बिशप स्कॉट सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में पढ़ी। छोटी वाली का मैंने वन टाइम, जैसे कि मैंने बताया मैं जहाँ काम कर रही थी उसी स्कूल में मेरी बेटी थी, छोटी वाली बेटी का मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया नॉटर डैम, माउंट कार्मेल और कॉन्वेंट, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट। और बिलीव मी, जब वो टाइम याद आता है ना, पूरी बॉडी मेरी ऐसे शिवर कर रही थी जब मेरी बेटी का रिजल्ट आया था। नो किसी की कोई पैरवी नहीं, नथिंग। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ना मेरे पास पैसे थे कि मैं किसी को दिस दैट देती या कोई पैरवी कर। अपने मेरिट पे मेरी बेटी ने उस रिजल्ट को निकाला और मेरे लिए उस दिन लगा कि हाँ, ऊपर वाले ने ना मेरी सुन ली, मेरी ड्रीम को ट्रू करने की शुरुआत होती है वहाँ से। और बस वहाँ पे एडमिशन हुआ और जब मैं स्कूल में जाती हूँ ना, मुझे लगता है मेरा बचपन वापस आ गया, मेरा टाइम वापस आ गया। जब मैं स्कूल आया करती थी, कभी 2 चोटी बना के स्कर्ट शर्ट में या 1 चोटी बना के, वो मैं जब उन बच्चों को देखती हूँ, अपने बच्चों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा वो टाइम वापस आ गया। तो ये एक टाइम गुजरा, अच्छा था। उसके बाद कोरोना काल बन करके बीता हम सब लोगों पे, जितने भी दुनिया में, क्योंकि वर्ल्ड ही इस चीज़ से ग्रसित था। तो कोरोना काल में मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी वो प्राइवेट था, बड़ी वाली बेटी, वहाँ का फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाई और बहुत बहुत टफ हुआ, बहुत टफ टाइम था। जॉबलेस हो गए मेरे हस्बैंड, और उस टाइम पे भी हम लोगों के स्कूल्स में भी आप समझ सकते हैं, जहाँ पे बात आ जाए खाने पे, मतलब अपनी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी पे, वहाँ पे एजुकेशन को भी आदमी सेकेंडरी मान के चलता है, क्योंकि जब आप जीवित ही नहीं रहेंगे, आप जिंदा ही नहीं रहेंगे, तो फिर पढ़ाई तो फिर बाद में ही है ना, पहले तो सेहत है, हेल्थ है, उसके बाद ही कुछ है। तो वैसे टाइम पे भी मैंने अपनी बेटी को कंटिन्यू कराया और स्कूल वाले ने कोई फ़ी में कोई माफ़ नहीं किया, कुछ कॉन्सेशन नहीं दिया। उसके बाद से मैं बस कंटिन्यू दौड़ती थी कॉन्वेंट में कि कभी एक वैकेंसी आए और मेरी बेटी का एडमिशन हो। बड़ी वाली का भी, छोटी ऑलरेडी वहाँ पढ़ रही थी। और देखिए, ये लाइन है ना, जब आप किसी चीज़ को तहे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ को मिलाने में आपकी मदद करती है। तो ये हुआ मेरे साथ कि वैकेंसी दिखी और मैंने अपनी बेटी का टेस्ट दिलाया और देखिए उसने निकाल लिया, उसके भी एडमिशन हो गया और लगा कि हाँ, ये बात गलत नहीं है। आप जिस चीज़ को ज़िंदगी में चाहो वो चीज़ आपको मिलती है, बशर्ते आपको दिल से उस चीज़ पे लगना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। मैंने बड़ी बेटी के लिए भी बहुत ट्राई किया था जूनियर विंग्स में, जब वो मॉन्टेसरी में थी, लेकिन नहीं हो सका, बैड लक, गॉड नहीं चाहते थे, ऊपर वाले ने बाद में चाहा, लेकिन बाद में हुआ। चीज़ें देर से मिली लेकिन मिली। आज मेरी दोनों बेटी मिशनरीज़ में है और वहाँ है जहाँ मैं अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर सकी, सब फाइनेंशियल रीज़न। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है, शोल्डर स्ट्रॉन्ग करके मैं बोलती हूँ कि हाँ, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं जहाँ मेरी पढ़ाई कंप्लीट करने का सपना रहा, जहाँ मैं पढ़ना चाहती थी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो 2017 से जो मैंने अपनी लाइफ में, मतलब लॉ के बाद जो स्टार्ट किया स्कूल, तो आज भी मैं उसी स्कूल में हूँ और कंटिन्यू मेरा स्कूल में ही चल रहा है। मैम बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, वहाँ के कॉलीग बहुत अच्छे हैं, लोकल है लेकिन बहुत रिस्पेक्टली हमारे साथ बिहेव होता है और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है कि हम लोग आराम से वहाँ एडजस्ट कर जाते हैं। और उससे भी अच्छी बात है ना कि पढ़ाई का लेवल, स्कूल छोटा है लेकिन पढ़ाई का लेवल ये है, बिलीव मी, ज़बरदस्त स्टडी होती है। बड़े स्कूलों के CBSE कैरिकुलम है, लेकिन CBSE एफिलेटेड को टक्कर देने वाली स्टडीज़ होती है। हम वही पढ़ाते हैं जो ज़्यादातर मिशनरीज स्कूल में पढ़ाई होती है, मॉन्टेसरी। और मोस्ट ऑफ दी, मैं अपने स्कूल की कोई एड या ब्रांडिंग नहीं करने बैठी हूँ, लेकिन हाँ, बेशक मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ, तो मुझे पता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन बच्चों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। अरे यार, दूसरों को छोड़ो, मेरी खुद की बेटी वन टाइम में मिशनरीज उसने क्रैक कर लिया और मैं उसे देखने भी नहीं चाहती थी। मैं उसके देखने भी नहीं चाहती थी कि वो क्लास में क्या पढ़ रही है, कुछ भी। बिलीव मी, मैं घर आती थी, उसका होमवर्क बनवाती थी। 100% मेरी बेटी ने तो मिशनरीज वन टाइम में क्रैक किया। वो कहीं ना कहीं 99.99% स्कूल की मेहरबानी है, क्लास टीचर की मेहरबानी है, प्रिंसिपल के आई साइड में मतलब उनके नज़रिए से स्कूल जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, उस वजह से बहुत कामयाबी मिलती है। तो अभी भी मैं वही हूँ और मैंने बहुत कुछ किया। मैंने DCA किया, VCSM से मैंने DCA किया। डिग्री लेने में पीछे मत रहिएगा, डिग्री कहीं मिले, नॉलेज कहीं मिले, ज़रूर ले लीजिएगा। और यहाँ भी मेरा परसेंटेज बहुत ही अच्छा आया था, ग्रेड A आया था, 84.80% है, देख सकते हैं। तो मैंने गिव अप करना नहीं सीखा। मुझे है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, कोशिश करना और मेहनत। मम्मी पापा ने एक लाइन सिखाई थी बचपन में कि बेटा, मेहनत करने से पीछे नहीं भागना। वाकई कामयाबी झक मार के पीछे आई, ये लाइन नहीं बोला था, ये तो 3 इडियट का है जो बसा हुआ है, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं आना, ये माँ बाप ने सिखाया। और सच में मेहनत करने से, स्पेशली मेरे मामा, वो हमेशा पढ़ाई को लेकर के, और हमेशा मेरी नानी भी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। हमेशा मेरी पढ़ाई के साथ ट्यूशन कहाँ जाना है, कैसे जा रही हो, सब ठीक है ना, पढ़ कैसे रही हो। मामा हमेशा पूछते थे, मामा बाहर रहते थे सऊदी में, लेकिन हमेशा कॉल करके पूछते थे कि बेटा तेरी पढ़ाई से चल रही है ना, खूब पढ़ना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है जो तुम्हारा पूरा जनरेशन बदल सकती है, जो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। और सच में ये बात तो है। आज मैं सोचती हूँ कि आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल करके, देखिए, एक होता है इंसान का शौक और एक होती है इंसान की नीड। और मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैं अपने नीड के लिए काम कर रही हूँ।
बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं अपने हस्बैंड का हाथ बटाती हूँ, कंधे से कंधा मिला करके उनकी रिस्पेक्ट के साथ। मैं अपने नीड के लिए काम कर रही हूँ, मुझे मेरी नीड मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए उनको सफ़र नहीं करने देना, उनकी नीड पूरी करनी है, बस इसीलिए मैं काम करती हूँ। और इस चीज़ का अज़र ऊपर वाला मुझे देता है। अगर मैं किसी के लिए 2 कदम चलती हूँ ना, तो ऊपर वाला मेरे लिए 20 कदम चलता है। और कहीं ना कहीं ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, स्कूल पढ़ाना बहुत ही रिस्पेक्टफुली जॉब है, बहुत ही हैट्स ऑफ जॉब है। कुछ लोग कहते हैं अरे घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाती हो, कैसे हो जाता है, कैसे मैनेज कर लेती हो, बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन नहीं, मेरे कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे आसपास है, वो लोग मुझे कहते हैं कि तू बहुत रिस्पेक्टली जॉब कर रही है, हैट्स ऑफ कर अपनी जॉब को। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, उनकी बातों में क्यों रहना। ये बहुत परफेक्ट लाइन है। देखिए, आप अच्छा करें बुरा करें, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। काम ना करने पे दिन भर घर में बैठी रहती हो, टीवी देखती हो, कोई काम नहीं है, ये हो जाता है। काम करो, दिन भर बाहर रहती हो, दिन भर धूप में चलती रहती हो, गर्मी में। अरे भाई, कहीं पे काम करोगे तो साल के 12 महीने ही करोगे ना, उसमें जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी चीज़ें आएंगी। ऐसा तो नहीं है ऊपर वाला सिर्फ एक वर्किंग लोगों के लिए एक अलग सीजन बनाता है और नॉर्मल लोगों के लिए अलग। और मेहनत करते रहिए। मेरा ये ब्लॉग बनाने का रीज़न यही है कि अगर इससे लोग इंस्पायर हो जाए, क्योंकि आज मैं इस लायक हूँ, इस जगह पे हूँ, अपने बच्चे को पढ़ा पा रही हूँ, उनको एजुकेशन देने में उनकी हेल्प कर पा रही हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की मेहनत की वजह से। मेरे एक टाइम आता है जब आपके पेरेंट्स से पैसे दे सकते हैं, मेहनत आपने करनी होती है, तो उस मेहनत की वजह से, मेरे खुद की भी मेहनत की वजह से, क्योंकि मेरी शादी बहुत अर्ली हो गई थी, अर्ली एज में हो गई थी, तो उसके बाद मैंने अपने लाइफ में जो कंटिन्यू किया, जो टाइम मेरा गुजरा, तो उसकी जिम्मेदार तो मैं खुद को मानूंगी ना। और अच्छे से पढ़ती तो शायद आज और कहीं और जगह पे होती, लेकिन पढ़ाई मैंने की, मैंने पढ़ाई को पीछे नहीं छोड़ा, मैंने पढ़ा, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, पढ़ाई करती रही। और ऐसा नहीं आज भी, हाँ, मैं सिर्फ पढ़ाई में ही तेज़ नहीं थी। स्कूल में जो भी कंपटीशन होता था, जो भी कैंप लगता था, जो भी ड्राइंग कंपटीशन होता था, डांसिंग कंपटीशन होता था, सिंगिंग मेरी बहुत ख़राब है। अभी आपने सुना होगा, फटी हुई बात, मैं खुद बोलती हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ, लेकिन मैंने हर चीज़ को ट्राई किया। ये देखिए, नेशनल कैडेट क्रॉप्स NCC ए सर्टिफिकेट है मेरा, जो मैंने मैट्रिक के एग्जाम के बाद, इसका भी एग्जाम होता है, एग्जाम देने के बाद नेशनल कैडेट क्रॉप्स, ये मैंने बहुत सारे कैंप किए हैं। इसमें मैं पटना में, उड़ीसा में, बलंगीर में, बहुत जगह जगह पे जाके कैंप होता था, हमारे स्कूल की तरफ से हमें मिलता था, वो मैंने किया और ए सर्टिफिकेट मैंने अचीव किया। और आज भी मैं खाली नहीं बैठी हूँ। आज 2024 में मुझे ऐसा लगा, वाकई गवर्नमेंट ने, लोग कहता है ना बीएड करने के बाद क्या होगा, डीएलएड करने के बाद क्या होगा, लेकिन नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारे जॉब्स लगे, स्पेशली बिहारियों को गवर्नमेंट जॉब्स लगे। डजंट मैटर गवर्नमेंट लगे या ना लगे, लेकिन बीएड एक ऐसी डिग्री है जो अगर आपके रिज्यूमे के साथ इन्हांस होती है, आपके पर्सनालिटी को डेवलप करती है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी काम कर रहे हो तो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, आपके एजुकेशनल वे बहुत सारी चीज़ें एड ऑन हो जाती हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैंने इस साल यानी कि 2024 में बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भी भर दिया है और 17 यानी आज के दिन हमारा एडमिट कार्ड इशू होने वाला है। 25 जून को हमारे एग्जाम्स होंगे। तो जितने भी लोग बीएड कर रहे हैं या बीएड करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा है। और मार्क्स पे डिपेंड करता है, 120 मार्क्स का होता है, जिसमें इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, सामान्य हिंदी होता है, उसके बाद रीजनिंग होता है, उसके बाद विद्यालयों में शिक्षण एवं ज्ञान का वातावरण, ये भी एक ऐड हुआ है, खंड 5 में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ये सारे ये मेरे पास लास्ट ईयर का क्वेश्चन है जिसे मैं प्रिपरेशन करती हूँ। पिछले 5 सालों का क्वेश्चन मैंने निकाल के रखा हुआ है, बिहार बीएड परीक्षा। तो ये मैं तैयारी करती रहती हूँ और मैं एग्जाम दूंगी, देखूंगी मार्क्स क्या आता है। अगर गवर्नमेंट निकल गया तो बल्ले वाले, प्राइवेट निकला तो देखूंगी कि मैं कहाँ तक अफोर्ड कर सकती हूँ उस प्राइवेट कॉलेज को, और अगर हो गया, हिम्मत करने से हो जाता है। और प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर वर्किंग भी है तो भी बीएड आप कर लेंगे, कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से हो जाएगा। तो पहले तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं और कहाँ तक मार्क्स आता है, क्योंकि 120 मार्क्स है। और एक बहुत प्लस पॉइंट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैंने अकॉर्डिंग टू इन सारे क्वेश्चन से ही सॉल्व करती रहती हूँ, कभी 85 प्लस आता है, कभी 90 प्लस आता है, तो डिपेंड करता है एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेरे लाइफ से रिलेटेड मेरी जर्नी, मेरा लाइफ, मेरा जीवन, मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे पढ़ाई की, 2007 मैट्रिक, 2009 बीए, 2009 इंटर, 2009 से 12 बीए, 13 गैप लिया मैंने 1 साल का लाइफ में अपने, 14 से 17 उसी बीच में कंटिन्यूइंग स्कूल, और आज भी उस स्कूल में हूँ और मैंने स्कूल से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और मेरा ये मानना है कि लाइफ में जो भी काम कीजिए अपने आप को 100% दीजिए। 2 चीज़ें होती हैं, आप जहाँ काम करते हैं आपका जो मालिक होता है वो सर्व है, क्योंकि ऊपर वाला अगर रिजल्ट देता है तो जरिया बनाता है। दैट मीन्स ऊपर वाला अगर आपको रोज़ी देता है तो वो जरिया बनाता है, और ऊपर वाला कोई भी चीज़ अपने ऊपर नहीं लेता, वो इंसान का जरिया बनाता है। और अगर जरिया बेहतरीन मिल जाए तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। और वही चीज़ है, मेरी ज़िंदगी में जरिया बहुत ही बेहतरीन है। ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, कैसे इन्वायरमेंट मिले और स्कूल हमारा बहुत ब्राइट हो, बहुत शाइन हो, हम लोग ऐसे ही काम करते रहें। और बीते हुए 8-9 साल, आगे 10-15 साल, जब तक मैं सेहतमंद रहूँ, जब तक काम करना चाहूँ, जब तक मेरी बच्ची लोग एक कामयाबी अचीव ना कर ले, ज़्यादा बड़ा ख्वाब नहीं है, बस छोटा सा 3 वर्ड की डिग्री चाहिए अपने बच्चों के नाम के आगे, IAS। अगर निकल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, नहीं तो कोई नहीं, SSC से भी खुश हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब, नहीं तो फिर टीचिंग भी लाइन है, बैंकिंग सेक्टर है, लड़कियां हैं जो उनके लिए बेनिफिट होगा। और कोई इन लोगों पे प्रेशर नहीं है, ये मेरे बच्चों की ख्वाहिश है, मेरा कोई प्रेशर नहीं है कि तुमको ये करना है, स्पेशली मेडिकल रिलेटेड नथिंग। तुम जो करना चाहो, जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहो तुम करोगे और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं अपनी तरफ से मशवरा ज़रूर दूंगी, राय ज़रूर दूंगी, क्योंकि ज़िंदगी में अपनी लाइफ में मैंने जो भी टाइम देखे हैं उस हिसाब से तुमको मशवरा ज़रूर करूँगी। लेकिन तुम जिसमें खुश हो, तुम जो करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ। तो इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ।
ये ब्लॉग बहुत टची था और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक एक स्टेप आप लोगों के सामने रखा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिएटिव कॉर्नर हैव फन विद स्टडी। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर उनका तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। वीडियो पसंद